नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विवादित बयान आप कह लें या फिर जो कह लें, एक बयान पर खूब चर्चा हो रही है और पूरे देश नहीं विदेशों में इस बयान की चर्चा हो रही है। अब विदेश में भी इस पर चर्चा हो गई है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से मुसलमानों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि इस बयान के मतलब क्या है। क्या ये सोची समझी रणनीति है या एक चूक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? रैली में यूं ही एक बात निकल गई प्रधानमंत्री से और अब उस पर खूब घमासान मचा हुआ है। हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कांग्रेस कैसे एक चाल चल रही थी लेकिन कांग्रेस पर वो अब भारी पड़ रहा है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में एक वादा लेकर आई अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि अगर उनकी सरकार आती है तो कांग्रेस आर्थिक सर्वेक्षण करेगी और उस आधार पर बहुसंख्यकवाद देश में नहीं चलेगा। कांग्रेस ने ये अपने मैनिफेस्टो में कहा है, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनसे भेदभाव नहीं चलेगा। कांग्रेस ने ये अपने मैनिफेस्टो में जताने की कोशिश की है और ये कहा है कि देश में अगर उनकी सरकार आती है तो इस पर वो विचार करेंगे और अल्पसंख्यकों के साथ जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब है उसको लेकर ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो में एक लाइन दी गई है। लेकिन अब इसे बीजेपी ने पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में अपने ये कह दिया कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को भी कोट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी कोट करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जितने भी संपत्ति हैं हिंदुओं के उसे कांग्रेस घुसपैठियों में बांट देगी। घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन कांग्रेस नेता और जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो सब यही कह रहे हैं और जितने भी एंटी बीजेपी नेता हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि भाई ये तो मुसलमानों के साथ प्रधानमंत्री का एक सौतेला व्यवहार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानबूझकर ये बयान दिया है और ये अब चरित्र बीजेपी का खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सोची समझी एक रणनीति है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक बार कहते तो ये माना जाता कि ये एक रैली में हुई प्रधानमंत्री के भाषण में एक चूक है, लेकिन प्रधानमंत्री से हर रैली में बार बार ये कह रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि बीजेपी कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो के वादे को बार बार ये बताने की कोशिश कर रही है हिंदुओं को कि देखिए अगर कांग्रेस आती है तो आपके साथ फिर भेदभाव शुरू हो जाएगा और कांग्रेस कैसे तुष्टीकरण की राजनीति फिर एक बार कर रही है और बीजेपी यही समझाने की कोशिश में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि अगर वो बयान देते हैं तो उस पर चर्चा भी गरमाएगी और चर्चा खूब होगी तो पिछले बयान मैनिफेस्टो सब निकलेंगे और यही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस के तमाम उन मैनिफेस्टो के वादों को निकाला जा रहा है, चाहे वो 2014 का हो, चाहे वो 2009 का हो, चाहे वो 2019 का हो। सारे मैनिफेस्टो निकाल के उस पर विश्लेषण किए जा रहे हैं और सब में एक बात कॉमन आ रही है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के साथ एक वादा करते हुए नजर आ रही है कि अगर वो सत्ता में आती है हर बार तो वो उनके साथ जो है कभी आरक्षण के वादे किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, कभी वो वादे संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी होते हैं। तो बीजेपी ने पकड़ लिया है मुद्दे को और बीजेपी हिंदुओं को एक तरफा करना चाहती है, पोलराइज करना चाहती है। कांग्रेस अपने उस छोटे से वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए लगी हुई है, हाय तौबा मचा रही है। लेकिन कांग्रेस जितना हाय तौबा मचाएगी बीजेपी को फ़ायदा ही पहुंचने वाला है। ये हर चुनाव का एक खेल हो गया, एजेंडा हो गया है कि बीजेपी चाहती है कि इस पर खूब बहस हो और जब बहस होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभद्र अभद्र बातें की जाएंगी तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स के मन में प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उभर कर आएगा और इसी का फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है चुनाव में और इसी को लेकर ये सारा का सारा तामझाम जितना भी विवाद है सब इसी को लेकर है। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।